Hello friends, I am Parul and today we are going to learn chapter first from Hornbill and its name is The Portrait of a Lady and its author name is Khushwant Singh. Khushwant Singh was an Indian novelist and he was a lawyer, journalist and politician. As a writer, he was best known for his transcendent secularism, humor, sarcasm and abiding love for poetry. In short, जो खुशवंत सिंह के बारे में हमने पढ़ा या फिर जाना तो वो इंडियन नॉवलिस्ट थे, लॉयर थे, जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियन भी थे। साथ साथ में उनकी जो राइटिंग थी और वो जो फेमस थे तो देखने जाए तो वो सेकुलरिज्म पे और ह्यूमर मतलब ज़्यादा फन और वो सब ज़्यादा रहता था और जो रिसेंटली जो चीज़ें होती है उस पर ज़्यादा रहता था एंड अबाइडिंग लव फॉर पोइट्री। अभी आज जो ये जो फर्स्ट चैप्टर है हॉर्नबिल का द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसमें किसके बारे में बताया है तो यहाँ पे एक खुशवंत सिंह यानी राइटर खुद प्रेजेंट है और मतलब कैसे राइटर वो अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। साथ साथ में उनकी जो ग्रैंड मदर है उनके साथ उन्होंने किस तरह से एक खूबसूरत जो टाइम स्पेंड किया है, किस तरह से वो रहते थे उनके साथ उनका किस तरह का अटैचमेंट था, उन दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग किस तरह की थी। तो वो सारी बातें जो खुशवंत सिंह है उन्होंने यहाँ पे राइट की है। इन शॉर्ट अपने ग्रैंडफादर से ज़्यादा अपनी जो ग्रैंड मदर है वो उस पर ज़्यादा ही लगाव था उनका, क्योंकि ग्रैंडफादर को तो वैसे भी उन्होंने देखा नहीं था, लेकिन जो ग्रैंड मदर है उनको उन्होंने देखा। लेकिन मान लो कि उनकी 20 ईयर्स ओल्ड उनकी एज बताए तो हो सकता है कि उस टाइम भी ग्रैंड मदर की एज तो ओल्ड ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी फनीएस्ट बात भी देखने को मिलेगी कि ग्रैंड माँ जब से खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंड माँ को देखा तब से ही वो एजेड है, ओल्ड है, ठीक है। तो ऑब्वियस है अभी वो छोटे होंगे और 20 ईयर्स के होंगे तब से लेके उनकी एज तो बस वही की वही रुकी हुई है ऐसी ही लगेगी, क्योंकि उन्होंने उनका यंग पीरियड देखा ही नहीं। यंग पीरियड तो कौन देख सकता है, तो जो खुशवंत सिंह है उनके पापा ने देखा होगा कि उनकी मॉम जब छोटी मतलब वो छोटे होंगे तो वो कितनी खूबसूरत और किस तरह की लग रही होगी, ठीक है। तो ये भी थोड़ी कुछ फनीएस्ट बातें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। लेट्स वी स्टार्ट। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर, मेरी जो ग्रैंड मदर थी बिल्कुल वैसी थी जैसे सबकी ग्रैंड मदर होती है। वॉज एन ओल्ड वुमेन, वो भी ओल्ड ही थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर। कहने का मतलब क्या है, हाँ ये जो मैंने बात आपको बताई थी बिल्कुल वही बात वो भी बोल रहे हैं कि शी हैड बिन ओल्ड, बहुत ही ओल्ड वो लग रही थी। रिंकल उनके तब से थे 20 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स दैट आई हैड नॉन हर, जब से मैं जानता हूँ तब से लेके देखने जाए तो 20 ईयर्स से उनकी स्किन जो है, उनकी चेहरे पे जो रिंकल है बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि दादी को अगर देखते हैं, ग्रैंड मदर को देखते हैं, छोटी उम्र में देखते हैं तो ऑब्वियस उनको तो बूढ़े के बूढ़े ही दिखेंगे। यंग एज तो कौन देख सकता है, जो उनके पेरेंट्स होते हैं उन्होंने देखा होगा कि मॉम जब यंग थी तो किस तरह की लग रही थी और अब एजेड हो गई या फिर ओल्ड हो गई है तो वो किस तरह की लगेगी। तो ये जो लाइन है थोड़ी फनीएस्ट लग रही है, क्योंकि जो खुशवंत सिंह है उनके पापा की मॉम है ये, तो ऑब्वियस जो उनके बारे में या फिर उनकी खूबसूरती के बारे में या फिर उनकी यंग एज के बारे में उनके पापा जानते होंगे। खुशवंत सिंह तो ऑब्वियस छोटे थे, ठीक है, वो तो उनके पोते हैं तो वो तो उनकी यंग एज देख ही नहीं पाएंगे, दादी के रूप में ही देख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये फनीएस्ट लाइन लग रही है कि
शी हैड बीन ओल्ड, वो इतनी ओल्ड थी, रिंकल थी, जो 20 ईयर्स से था, जो आई हैड नॉन हर, जब से मैं उनको जानता हूँ. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड. अभी क्या था यहाँ पे कि शी हैड वंस बीन अ यंग और एंड प्रिटी. अभी वो अपनी यंग एज के बारे में, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं था, खुशवंत सिंह ने नहीं देखा था, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने सुना होगा. तो ऐसा माना जाता है कि जब वो यंग थी तो बहुत ही प्रिटी थी एंड हैड इवन हैड हस्बैंड, लेकिन उसके हस्बैंड से ज़्यादा. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. और ये बिलीव करना बहुत ही मायने ही नहीं रखता कि ये उनका कोई हस्बैंड होगा. क्योंकि आपको ये भी बता दूं कि खुशवंत सिंह जब बॉर्न हुए होंगे तो हो सकता है कि उनके जो ग्रैंडफादर है वो उन्होंने देखा ही नहीं होगा उनको, तो उनको लगेगा ही नहीं कि इनकी शादी या फिर उनके हस्बैंड भी कोई होंगे. ठीक है. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हैंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. यहाँ पे मेरे जो ग्रैंडफादर है उनके जो पोर्ट्रेट, यानी जो पोर्ट्रेट का मतलब पिक्चर होता है, तो उनका पिक्चर जो है वो हंग किया हुआ है, लटकाया हुआ है अबाउट द मेंटल पीस. मेंटल पीस आप उसका गलत मतलब मत निकालना. मेंटल पीस यहाँ पे जो फायर प्लेस होती है उसके बिल्कुल ऊपर की साइड लगाना, उसको मेंटल पीस बोलते हैं. तो वहाँ पे ये अपने जो ड्राइंग रूम होता है, ड्राइंग रूम में जो फायर प्लेस होता है वहाँ पे ये पोर्ट्रेट लगाया हुआ था. ही वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ. अभी उनका वियरिंग कैसा था जो ग्रैंडफादर का, तो देखने जाए तो उन्होंने बिग टर्बन पहना था. क्योंकि आपको भी पता है कि पहले के टाइम, और ये भी खुशवंत सिंह है तो उनके यहाँ पे टर्बन का रिवाज होगा, ट्रेडिशन होगा. तो हो सकता है कि उनका जो पीक है वो उसमें उन्होंने वियरिंग किया है टर्बन को. एंड साथ साथ में क्या है, लूज फिटिंग क्लोथ. उनके जो कपड़े हैं, अभी आप देखो सभी न्यू जनरेशन के कपड़े देखो एकदम टाइट और फिटिंग वाले होते हैं. इवन पैंट भी कितने टाइट पहनते हैं, राइट. तो भाई अभी उस टाइम की पीरियड की बात करें तो उस टाइम तो उन्होंने बहुत ही लूज फिटिंग क्लोथ पहने हुए थे. His long white beard covered the base part of his chest and he looked at least 100 years old. अभी यहाँ पे एक्सप्लेन तो देखो किस तरह का किया है कि हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी जो लंबी वाइट दाढ़ी थी, मतलब बियर्ड थी, कवर की हुई थी. किसको कवर कर रही थी, तो द बेस पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, यानी उसके चेस्ट के हिस्से को वो कवर कर रही थी. इन शॉर्ट आप समझ सकते हो कि उनकी जो बियर्ड थी वो बहुत ही लंबी थी और वाइट थी. एट द शॉर्ट ऑफ पर्सन हु एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड. और वो बिल्कुल वैसे लग रहे थे जैसे 100 years ओल्ड एज के हो. मतलब कि उन खुशवंत सिंह के पापा ये थे. तो ऑब्वियस जब खुशवंत सिंह ने देखा होगा तो वो तो एजेड ही देखेंगे, जैसे दादी को देखा हुआ है, ग्रैंड माँ को देखा हुआ है, बिल्कुल वैसे इनको ये भी बहुत ही बूढ़े इंसान दिख रहे हैं. एटलीस्ट 100 years ओल्ड वो बोल रहे हैं. तो जस्ट मैं आपको याद करा दूँ कि ये जो पोर्शन है आपका यहाँ पे जो पूरा मैं सर्कल कर रही हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है. यहाँ पे एक्सप्लेन किया है किसको, ग्रैंड माँ को और ग्रैंड फादर को. ठीक है. तो वो आपको याद रखना है कि किस तरह का उनका लुक लग रहा था, उन्होंने क्या वियरिंग की हुई थी, और वो किस तरह के लग रहे थे. ठीक है. उनकी जो पोर्ट्रेट है वो कहाँ पे लगाई हुई थी. तो अभी क्या है कि जो पोर्ट्रेट के बारे में मैंने बताया और उसमें किस तरह के लग रहे थे, तो जस्ट एक बार बोल देती हूँ मैं फिर से कि जो ग्रैंड मदर है वो 20 सालों से खुशवंत सिंह वैसे के वैसे ही देख रहे हैं. एकदम रिंकल फेस था उनका, मतलब उन्होंने यंग देखा ही नहीं है क्योंकि वो उनकी ग्रैंड माँ है. दूसरी बात ऐसी भी बताई जा रही है कि वो जब यंग होगी तो बहुत ही प्रीटी होगी. लगता ही नहीं है कि उनका कोई हस्बैंड भी होगा.
लेकिन अभी ग्रैंडफादर की बात करें तो उनकी जो पिक्चर है वो मेंटल पीस पे जो ड्राइंग रूम में हंग की हुई थी, और उन्होंने क्या वेयर किया था, तो बिग टर्बन एंड लूज लूज फिटिंग क्लोथिंग उन्होंने वियरिंग की हुई थी। उनकी जो लुक देखने जाए तो वो कैसे थे, तो वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, यानी उसके चेस्ट तक की उनकी लंबी बियर्ड रखी हुई थी। एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड वो लुक लाइक, मतलब उनका जो फेस था, चेहरा था, उससे लग रहे थे। He did not look the short of a person who would have a wife or children. उनको देखने के बाद तो लगता ही नहीं था कि उनकी कोई वाइफ या फिर बच्चा होगा। ये भी एक फनीएस्ट मैटर रहती है अगर आपको समझ में आता है ये लाइन में। तो कहने का मतलब क्या है कि वो इतने बूढ़े थे कि लगता नहीं है कि उनकी कोई वाइफ या बच्चा होगा। लगता है कि उनके बहुत सारे, जो आगे की लाइन में आएगा कि ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रंस। यस, वही मैं बताना चाहती हूँ कि वो जो उनके ग्रैंडफादर है बहुत ही एजेड उनको लग रहे हैं, तो उन्होंने जस्ट ऐसे इमेजिन किया कि उनको जब यंग हो गए तो लगता ही नहीं कि उनका कोई मतलब वाइफ होगी या फिर चिल्ड्रन होगा। He look as if he could only have lots and lots of grandchildren। मतलब ऐसा माना जा सकता है या फिर ऐसे गैस किया जा सकता है कि वो उनकी उम्र से ऐसा लगता है कि वो बहुत ही बूढ़े हैं, 100 ईयर्स ओल्ड लगते हैं, तो उनकी वाइफ बच्चे नहीं होंगे, लेकिन बहुत बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं, यानी पोता पोती हो सकते हैं। ठीक है। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. As for my grandmother being young pretty, जब मेरी grandmother जब young होगी तो तो बहुत ही young and pretty थी। The thought was almost revolting, यानी आप यकीन नहीं कर सकते, इसका मतलब ये होता है too hard to believe। ठीक है। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग का मतलब होगा टू हार्ड टू बी बिलीव, मतलब आप यकीन नहीं कर सकते कि वो बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही यंग लग रही थी। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। अभी जनरली वो मेरे साथ जब बातें मेरे से बात करती थी, जब भी हमें किसी मैटर पे या फिर गेम्स के रिलेटेड, या फिर मेरे साथ कई बार गेम्स भी खेलती थी एज ए चाइल्ड बन के, तो दैट सीम क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, एंड वी treated it like the fable of the prophets she used to tell us। कहने का मतलब ये था कि दैट सीम क्वाइट एब्सर्ड, मतलब वो इतनी हैप्पी नहीं थी जब भी ये स्टोरी वगैरह बताती या फिर मेरे साथ गेम्स ऐसे कुछ खेलती, तो ये या फिर ऐसी कोई बात बताती तो वो कभी हैप्पी नहीं रहती थी, मतलब एब्सर्ड रहती थी, अनडिग्निफाइड रहती थी। मतलब उनको कोई मज़ा नहीं आता था, लेकिन मुझे, हम लोगों को बहुत मज़ा आता था। वी ट्रीटेड इज लाइक द फैबल, यानी कि ऐसा हमें लगता था जैसे कोई गॉड मैसेज दे रहा है। द प्रॉफिट शी यूज टू बी टेल अस, राइट। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट। अभी दादी की बात आ रही है, आपको ये ध्यान रखना है, ये जो पूरा पोर्शन है अभी वो दादी के लिए लिखा गया है। ठीक है, यानी कि ग्रैंड मदर के बारे में लिखा गया है। हाँ, तो कहने का मतलब कि शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, बहुत ही वो नीची, बहुत उनकी मतलब हाइट देखने जाओ तो बहुत ही कम थी, लेकिन और आपको भी पता है कि जो हाइट कम होते हैं वो बहुत फैटी लगते हैं, तो ये जो ग्रैंड मदर है थोड़ी फैटी लग रही थी, स्लाइटली बैंड, और थोड़ी सी झुकी हुई रहती थी, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी थी, तो उम्र के मुताबिक धीरे धीरे जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनकी जो बैकबोन होते हैं वो धीरे धीरे मतलब बैंड होने लगते हैं, तो स्लाइटली ये भी बैंड चलती थी। हर फेस वॉज क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। कहने का मतलब क्या है कि उनके चेहरे की बात करें तो क्राइस क्रॉस, जैसे वो जिगजैग होता है या फिर एकदम क्रॉस होते हैं, बिल्कुल वैसे रिंकल उनके चेहरे पे देखने को मिलते थे। और एवरीवेयर एवरीवेयर इसलिए लग रहा है क्या, क्योंकि यहाँ से लेके वो लाइन कहाँ पे ख़त्म होती है, यहाँ से लेके वो लाइन कहाँ पे वो रिंकल ख़त्म होता है, ऐसा इमेज करना भी पॉसिबल नहीं है। मतलब कि बहुत सारे रिंकल थे, आप समझ सकते हो ये जो एक्सप्लेन किया है उससे।
तो हर फेस वॉज क्राइस क्रॉस ऑफ रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. नो वी were certain she had always been as we had. यस, शी हैड नॉन हर. कहने का मतलब उनका जो चेहरा है वो किस तरह का लग रहा था. तो नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एंड वी हैड नॉन. जैसे मैंने पहले से जब से बचपन से देखा था बिल्कुल वही का वही चेहरा आज भी यानी कि 20 साल से मैं वही चेहरा देख रहा हूँ. ओल्ड सो टेरिबल ओल्ड एंड शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर. अभी मतलब कि इससे ज़्यादा ओल्ड क्या कोई हो सकता है. ठीक है, शी कुडंट हैव ग्रोन ओल्डर. माइंड से देखने जाए तो वैसी नहीं थी, लेकिन अगर आप बॉडी से या फिर लुक से बोल सकते हो शी इज़ वेरी ओल्ड. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज ऑफ द 20 ईयर्स. और मैं वही देख रहा हूँ. स्टे यानी वहीं पे वही उम्र जैसे खड़ी रुक गई है जो 20 ईयर्स में एक ही चेहरा एक ही फेस देख रहा हूँ. ठीक है, तो कहने का मतलब यही बात पे वही खुशवंत से बताना चाहते हैं कि उनकी एज जहाँ पे उन्होंने देखा तब से वो बूढ़ी ही थी और अभी 20 ईयर्स के ये हो चुके हैं, लेकिन अभी भी दादी वैसी की वैसी है. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी. ऐसे देखने जाए तो वो इतनी प्रिटी अभी क्या है, वो यंग एज की बात है. अभी आपको लगेगा कि दो स्टेटमेंट क्यों है, तो यहाँ पे अलग मीनिंग होता है कि शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी. वो प्रिटी नहीं थी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. लेकिन वो ऑलवेज ब्यूटीफुल थी. इन शॉर्ट वो ये कहना चाहते हैं कि बाहरी लुक से देखने जाए जब से मैंने देखा तब से वो इतनी खूबसूरत नहीं थी. पहले होगी लेकिन तब से प्रीटी का मतलब ये है कि जो बाहरी जो रूप होता है, बाहरी जो सुंदरता होती है, उससे वो इतनी प्रीटी नहीं लग रही थी मेरे सामने जब से आई है वो. लेकिन अंदरूनी जो उनकी ब्यूटी है, अंदरूनी जो मैटर करती है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो सबको बहुत भाता है, वहाँ से देखने जाए तो जो ग्रैंड माँ है वो बहुत ही ब्यूटीफुल थे. तो इस मीनिंग से यहाँ पे इसको लिया गया है. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance a stoop and other telling the beards of her rosary. ये भी बहुत ही अच्छी लाइन है और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो ग्रैंड माँ है, ये पूरा आपको ध्यान में रखना है कि जो ग्रैंड माँ किस तरह से क्या क्या काम करती थी. उनकी बॉडी तो सिर्फ फेस से नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया, पूरा होल बॉडी उसके हर एक पार्ट के बारे में बताया गया है कि सच में ग्रैंड माँ कैसी लगती है, ग्रैंड माँ कैसी होती है. बिल्कुल वो पूरा यहाँ पे जो राइटर है उन्होंने बताया है. तो क्या है कि हैड स्टे एट द सेम एज ऑफ फॉर 20 ईयर्स. शी कुडंट प्रीटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. शी होबल का मतलब क्या होता है, वो जैसे एम्प्यूटी राइट, मतलब लंगड़ाते चलना. ठीक है, तो वो ऐसे थोड़ी लंगड़ाते चलती थी. एंड स्पॉटलेस वाइट, उनकी जो वियरिंग थी वो स्पॉटलेस वाइट यानी वाइट का साड़ी या फिर उस तरह के वो कपड़े पहनती थी. विन वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट. और उनका एक हाथ ऑलवेज उनकी जो वेस्ट यानी कमर पे रहता था. टू बैलेंस अ स्टूप यानी अपनी होल बॉडी को बैलेंस करने के लिए एक हाथ उनके वेस्ट पे यानी कि कमर पे रहता था. एंड अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी. और उनके हाथ में ऑलवेज एक माला रहती थी. रोजरी का मतलब माला होती है और वो जाप करने वाली. ठीक है, तो वो माला वो ऑलवेज अपने हाथों में रखा करती थी. हर सिल्वर लॉक्ड वेर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पैल. तो क्या होता है कि हर सिल्वर लॉक यानी उनके जो हेयर थे वो किस तरह थे, तो सिल्वर कलर के थे, क्योंकि बूढ़े जब उम्र हो जाती है तो वाइट और सिल्वर कलर की हेयर हो जाती है. तो इनकी भी वैसे ही थी. पूरा उनका जो फेस है उससे ढका रहता था. वेर स्कैटर अनटाइडली, और जैसे पूरा फैल जाता था. ये जो उनके जो सिल्वर हेयर है वो पूरे चेहरे पे
अनटायरली फैल जाते थे, स्प्रेड हो जाते थे। ओवर हर पैल यानी उनका जो येलोइश चेहरा था, क्योंकि पिंक चेहरा, रेडिश चेहरा तो किसका होता है, जो बहुत ही यंग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनका होता है। लेकिन यहाँ पे इनका पैल फेस है, यानी कि येलोइश फेस हो चुका है। एंड पकड़ फेस, मतलब पकड़ का मतलब होता है रिंकल, यानी उनका फेस भी कैसा था, रिंकल था। एंड हर लिप्स कंस्टेंटली मूव इन इनऑडिबल प्लेयर, और उनका जो लिप्स है वो कंटिन्यू चालू रहते थे। मतलब किस तरह से क्या बोलते रहते होंगे, आपको इमेज करना होगा। तो आपको मैं बता देती हूँ कि वो कंटिन्यूअसली एक श्लोक गान बोल सकते हैं, या फिर साइलेंटली कुछ प्रेयर बोला करते थे। और इस तरह से देखने जाए तो हर लिप्स कंस्टेंटली मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर, तो इनऑडिबल प्रेयर उनकी चालू ही रहती थी। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, ये भी कह सकता हूँ मैं कि बहुत ही खूबसूरत थी वो। शी वॉज लाइक द राइटर लैंडस्केप इन माउंटेन, उन्होंने बहुत अच्छी कंपैरिजन की है उनकी ग्रैंड माँ की। तो शी वॉज लाइक अ विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन। आपको देखो, माउंटेन पे जाते हो और विंटर का टाइम है, तो वहाँ पे जो लैंडस्केप किस तरह की दिखती है, एकदम वाइट दिखती है, राइट। तो वो यहाँ पे उनकी जो ग्रैंड मदर है, उनके जो चेहरा है उसके साथ उन्होंने उसको कंपेयर किया है, ठीक है। तो शी वॉज लाइक अ विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन एज एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, मतलब पूरा एकदम वाइट उनका चेहरा रहता था। एंड ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, यानी कि उनकी जो ब्रीथिंग थी वो पीस, एकदम शांत मन की थी, उनकी सोच शांत मन की थी, वो कंटेनमेंट से बिलोंग करती थी। इन शॉर्ट आपको मैं बता दूँ फिर से कि जो ग्रैंड माँ का लुक किस तरह का था। तो जो ग्रैंड माँ है वो थोड़ी शॉर्ट थी, मतलब छोटी थी, मतलब हाइट उनकी कम थी, फैटी थी, एंड स्लाइटली बैंड उनकी बॉडी रहा करते थे। और उनका जो चेहरा था वो क्राइस क्रॉस रिंकल रनिंग टू एवरीवेयर, जैसे इतनी सारी रिंकल होने की वजह से पता ही नहीं चलता था कि कौन सी रिंकल कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे उसकी एंडिंग होती है। दूसरी बात कि वो बहुत ही प्रीटी थी, बाहर से प्रीटी लग रही थी, बाहर से इतनी प्रीटी नहीं थी, लेकिन अंदर से बहुत ही ब्यूटीफुल थी। और वो लंगड़ा के मीन्स होबल, उनकी जो वॉक थी वो होबलिंग थी, एंड स्पॉटलेस वाइट साड़ी पहना करती थी। और वो अपने वन हैंड को रेस्टिंग किसके, तो ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस अ स्टूप, यानी पूरी जो कमर का हिस्सा होता है अपनी बॉडी का बैलेंस करने के लिए वो अपना एक हाथ अपने वेस्ट पे रखा करती थी। एंड टैलिंग बिट्स ऑफ रोजरी, एक रोजरी रखा करती थी। इवन उनके जो हेयर है वो भी सिल्वर लॉक थे, स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर द पैल, उनके चेहरों को वो ढका रखा करते थे। फिर से वही पकड़ फेस, यानी वही रिंकल फेस उनका था। एंड हर लिव्स कंस्टेंटली मूव इन इनऑडिबल प्रेयर, और जिसको इनऑडिबल क्यों बोला है, क्योंकि वो इस तरह से वो मर्मरिंग बोलते हैं, रजॉइस बोलते हैं, ठीक है, वेस्पर बोलते हैं। तो ये जो साइलेंटली जो कोई बाजू में बैठे तो भी उसको सुनाई नहीं देता, तो उस तरह की प्रेयर उनकी कंस्टेंटली चालू रहती थी। तो ये भी उनकी एक्सप्लेनेशन का हिस्सा है। जब आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि राइट अबाउट या फिर एक्सप्लेन अबाउट ग्रैंड माँ, तो ग्रैंड माँ की जो लाइफस्टाइल है उसके साथ वो किस तरह की लग रही थी वो भी आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो यहाँ पे उनका लुक इस तरह से बताया है। साथ साथ में उनकी कंपैरिजन किसके साथ बताई है, तो विंटर की जो लैंडस्केप इन माउंटेन एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ठीक है, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, उसके साथ उसको कंपेयर किया गया है। तो आपको ये जो हिस्सा है, जो खुशवंत सिंह है वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बता रहे हैं, अब उनके साथ उन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया। और यहाँ तो अभी टाइम स्पेंड की बात इतनी आती ही नहीं, जस्ट उन्होंने एक्सप्लेन ही किया
कि वो किस तरह की लग रही थी। यहाँ पे भी थोड़ा कंफ्यूजिंग था कि कभी उसको प्रीटी बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं, या ब्यूटीफुल, प्रीटी नहीं बोलते और ब्यूटीफुल बोलते हैं, लेकिन वो भी उन्होंने किस मीनिंग से एक्सप्लेन किया है। तो सेम मीनिंग होता है कि वो बहुत ही अंदरूनी रूप से देखने जाए तो बहुत ही खूबसूरत थी। ठीक है, तो आपको ये जो यहाँ तक का हिस्सा है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इन नेक्स्ट सेशन, थैंक यू सो मच।